इधर कर लो। रोल रोल राजू जी, अभी आपने कहा है कि कौन थाली का बैगन है और किसने छुरी चुरा खा पाया। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक देख रही है कि आज देश में केवल कुछ दलों के बीच का संघर्ष नहीं है राजनीतिक, ये दो बड़ी विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा विकास की बात करती है तो दूसरी विनाश की। एक विचारधारा धर्मनिरपेक्षता की बात करती है तो दूसरी सांप्रदायिकता की। एक विचारधारा मानवता की बात करती है तो दूसरी विचारधारा विध्वंस की बात करती है। एक गांधी की विचारधारा है, गोडसे की विचारधारा है। और जो लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए गोडसे के साथ आज खड़े हैं, हिंसा और विध्वंस और नफरत के साथ खड़े हैं, उनकी कवायद जनता देख रही है। और मैंने तो ये बात कही कि जो बेपैंदी का लोटा होता है वो अपना नुकसान सबसे ज्यादा करता है, क्योंकि उसका इस्तेमाल लोग बंद कर देते हैं। जदयू के साथ वो आपने हाल फिलहाल में होते हुए देखा। जदयू की पहले 2010 में आई 111 सीटें, फिर 71 सीटें हो गई 5 साल बाद, अब 43 सीटें हैं। और अगले चुनाव में तो ये डबल डिजिट में आएंगे नहीं। नीतीश कुमार जी की छवि, सिर्फ नीतीश कुमार जी की छवि खराब नहीं हुई है, पूरा दल समाप्ति की ओर हो रहा है। और मुझे लगता है कि आरएलडी की भी 0 सीटें ही आई थी पिछले चुनाव में, उससे पहले भी 0 थी। तो अब भी जनता देखेगी और मुझे लगता है ऐसा ही कुछ नतीजा होगा। जयंत के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैंने बोल दिया, जयंत जी को शुभकामनाएं। पीठ में छुरा किसके हुआ पाया उन्होंने? किसान, आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। मैंने बहुत साफगोई से 2 बातें कही। पहली बात, जयंत भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन जयंत भाई ने जिन किसानों के नाम पर डंडे खाए थे और किसानों ने जय जयकार की थी, आज उन्हीं किसानों का सर फोड़ा जा रहा है, उन पर आंसू गैस छोड़ी जा रही है। और ये कौन कर रहा है? उनके ऊपर गोलियां कौन चला रहा है? मोदी सरकार चला रही है। राजस्थान की भाजपा पुलिस चला रही है, उत्तर प्रदेश की भाजपा पुलिस चला रही है, हरियाणा की भाजपा पुलिस चला रही है। तो जयंत भाई किसके साथ खड़े हैं? मोदी जी के साथ खड़े हैं या किसानों के साथ खड़े हैं? आज उनके दादाजी भी होते तो वो ये कहते कि पहली गोली मुझे मारो, मैं किसानों के साथ हूँ, मैं यहाँ धरना दूंगा। भारत रत्न से ज्यादा बड़ा किसानों का साथ है। देश के सबसे बड़े किसान नेता के पोते हैं। आज अगर वो खामोशी इख्तियार करते हैं, आज वो चुप्पी साधते हैं, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा धोखा जो है वो 62 करोड़ किसान अन्नदाता के साथ। लेकिन ऐसी क्या बात बिगड़ गई? वो कहते थे कि मैं चवन्नी नहीं पलटूंगा नहीं, और उसके बाद भी पलट गए। क्या बात ऐसी रही? अब देखिए, चवन्नी खोटा सिक्का बन गई। अब इसके लिए तो मैं क्या ही कह सकती हूँ। अब वो उनकी क्या महत्वाकांक्षाएं थी ये तो वही अच्छे से जानते हैं। और महत्वाकांक्षा थी या दबाव था? आजकल आप देख रहे हैं ईडी सीबीआई वगैरह के भी बहुत चर्चे सुनने में आ रहे हैं। एक एक दिन में विपक्ष के 4 नेताओं को समन दिया जाता है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन है। हिमंता बिस्वा शर्मा को सबसे करप्ट नेता कहते थे कांग्रेस का। अब जैसे ही भाजपा में आए तो सब भूल गए, शारदा चिट स्कैम भुला दिया गया, सारी चीजें माफ हो गई। तो अपने दल में जो आ जाए उसे 100 खून माफ है, और दूसरा जो विरोधी है उसके ऊपर ईडी और सीबीआई का केस साफ है। गठबंधन को नुकसान होगा? देखिए, मुझे लगता है कि गठबंधन बहुत ही सुचारू रूप से काम करेगा, और जो वैचारिक रूप से दृढ़ नहीं है वो जितनी जल्दी निकल जाए उतना अच्छा है। मुझे लगता है कि विभीषणों के घर में रहने से ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि विभीषण को हम घर का भेदी कहते हैं। भाजपा ये कह रही है कि 400 पार पहुंचेगी, इसका काउंटर किस तरीके से करेगी कांग्रेस? 400? देखिए, अगर भाजपा 400 पार पहुंच रही होती तो ये खरीद फरोख्त और तोड़ मरोड़ करने की जरूरत पड़ती? भाई, भानुमति का, मोदी जी का 38 दलों का कुनबा है, उसके बाद भी वो लगे हैं कि कहीं से इधर वोट मिल जाए, 2 वोट वहां से मिल जाए, 3 वोट वहां से मिल जाए। अगर शेर अकेला लड़ सकता तो अकेला लड़ता क्यों नहीं है? आज ये घोषणा कर दें कि हम तो अकेले 400 सीटें ला रहे हैं, हमें तो किसी घटक दल की जरूरत नहीं है। आप दूसरों के गठबंधन के साथ ही इसलिए तोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि आज आप अनश्योर हैं। आपके पैरों के नीचे से राजनीतिक जमीन धीरे धीरे खिसक रही है। आप जान रहे हैं कि बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। इसीलिए एक कहते हैं कि जब तानाशाह डर जाता है, जब वो घबरा जाता है तो ज्यादा आक्रामक हो जाता है। तो मैंने जैसे कहा कि ईडी सीबीआई और जांच एजेंसी का जैसे शिकंजा विपक्ष पे कसा जा रहा है, जिस तरह से पैसे और ईडी सीबीआई का दबाव देके तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये सब एक तरफ इशारा कर रहा है कि मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि इस बार हार स्पष्ट नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि जितने भी लोग हैं जो घर के भेदी हैं उनको निकल जाना चाहिए गठबंधन से। मैंने ये कहा कि जो व्यक्ति विचारधारा पर दृढ़ नहीं है, जो व्यक्ति धोती के नीचे निकरधारी है, उसकी हमसे कैसी यारी है?
फिर वो तो नहीं बात बैठ सकती ना। तो आप निश्चय कर लीजिए, अगर मैंने शुरू में भी कहा, अगर आप एक समावेशी, मानवतावादी, विकासशील, धर्मनिरपेक्ष भारत चाहते हैं तो हम पलके बिछाकर आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि प्रभु श्री राम का कहना था, जब लंका तक पहुंचने के लिए पत्थर डाले जा रहे थे तो एक गिलहरी मदद के लिए आई। अब गिलहरी तो क्या ही पत्थर उठा के डाल सकती है। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि जो कोई व्यक्ति, जो कोई जानवर, जो कोई पक्षी मदद करना चाहता है आए। हम वैसे ही बाहें फैलाकर खड़े, कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, हमारे साथ जुड़ना चाहता है आइए, लेकिन विचारधारा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वैचारिक स्तर पर आपको अडिग होकर अंगद की तरह पैर जमाकर खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जरूर साफ गोई के साथ जनता के पास की सारी बातें पहुंचानी चाहिए। वो हमारे देश के अन्नदाता का मुद्दा है। तो एक तरफ तो राहुल गांधी हैं, कांग्रेस पार्टी है, जिसने 2 दिन पहले एक ऐतिहासिक घोषणा की। हमने कोई गारंटी नहीं दी थी 1 साल से आंदोलित किसानों को, गारंटी दी थी मोदी जी ने। क्या गारंटी दी थी मोदी जी ने? कि 24 फसलों पर एमएसपी को स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के फॉर्मूले के हिसाब से C2 + 50% का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी दिया जाएगा। यह भी गारंटी थी कि उस एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाएगा, यानी कि कानूनी गारंटी बनाया जाएगा। राम राज की बात करते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और मोदी जी क्या करते हैं? मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाए वो कभी ना निभाई। तो इसीलिए तो आ गए किसान दोबारा से आंदोलित होके, क्योंकि आपने 2021 नवंबर में कहा था, वादा किया था, गारंटी दी थी कि हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और 2 साल से एक कमेटी का गठन नहीं हुआ, किसी ने किसानों से बात नहीं की और आज वो फिर आंदोलित है। और इसीलिए मैं मानती हूं कि बहुत ही ऐतिहासिक फैसला राहुल गांधी जी ने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लिया। हमने कहा कि 15 करोड़ किसानों के जो परिवार हैं, उनकी समृद्धि, उनकी खुशहाली के लिए हम ये बड़ा फैसला लेते हैं कि एमएसपी को स्वामीनाथन फॉर्मूले के हिसाब से तय करेंगे और उसे एक कानूनी गारंटी बनाएंगे। अगर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो पहला काम, पहले न्याय की जो गारंटी है वो ये गारंटी पूरी की जाएगी। तो एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी जो नब्ज पे हाथ रखा है, जिसने किसानों के, जो उनके दुख दर्द को समझकर उनके आंसू पोंछने का काम कर रही है, और दूसरी तरफ मोदी सरकार है। आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी बचपन में, राह में कांटे बिछाना। लेकिन उस कहावत को इस तरह से किसानों पर चरितार्थ किया जाएगा, ये एक तानाशाह सरकार ही कर सकती थी, और वो मोदी जी ने करके दिखाया है। और न सिर्फ दिल्ली आते हुए किसानों की राह में कांटे, नश्तर, बड़े बड़े बोल्डर, रोड रोलर, 15-15 फीट की खाई, कटीली बाड़ें, बल्कि एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले, छर्रे वाली और रबड़ की पुलिस की गोलियां और लाठियां भी मार मार के बिछा दी गई। तो मुझे लगता है कि वो 750 किसान जिन्होंने 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करके शहादत दी, उनके परिवारों की आंखों के आंसू अभी सूखे भी नहीं होंगे। और इस बर्बरता का दृश्य एक बार फिर हमें देखने को मिला है। और मीडिया चैनल्स का तो हाल ये है, मैं एक नाम नहीं लेना चाहूंगी, पर एक रिपोर्टर एक चैनल के, उनको भी छर्रा लग गया, और वो लाइव रिपोर्टिंग करते हुए कह रहे हैं कि छर्रा लग गया, छर्रा लग गया। लेकिन चैनल ने वो नहीं दिखाया, वहां तक की रिपोर्टिंग दिखाई जब तक कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे छर्रा लग गया। तो ये बहुत मुझे दुख हुआ कि एक आदमी ईमानदारी से वहां खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहा है, काम कर रहा है। अगर उसके साथ ये घटना घटती है तो वो बताई जानी चाहिए, दूसरे चैनल भी दिखाएं कि ऐसा हुआ। और मुझे चंपारण का किसान आंदोलन याद आता है, खेड़ा का किसान आंदोलन याद आता है, अवध का किसान आंदोलन याद आता है। और ऐसा लगता है कि अंग्रेज हुकूमत एक बार फिर आ गई है गैर लोकतांत्रिक तरीके से कुचलने के लिए। और वही सब जो उस समय में होता था, ट्विटर पे तो बहुत चल रहा था, मैं नहीं कहूंगी, वो जनरल डायर थे, जनरल कायर चल रहे हैं, ये जो देश चला रहे हैं अभी। जनरल से मेरा मतलब आर्मी के ऊपर नहीं है, जनरल से मेरा मतलब देश चलाने वाले सत्ताधारी नेताओं से है।
एक सवाल पूछा जाए अगर कि क्या हुआ, क्यों नहीं दे रहे हैं, कैसे, तो कह रहे हैं कि अतिरिक्त बोझ पड़ जाएगा, जो हमारा एक्सचेकर है, जो हमारा खजाना है, उस पर अतिरिक्त बोझ पड़ जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि जो मोदी जी मोदी गारंटी मोदी गारंटी मोदी गारंटी के जो इश्तिहार बांट रहे हैं, टीवी पर चल रहे हैं, रेडियो पे चल रहे हैं, अखबार पे चल रहे हैं, अगर उसका बजट ही विड्रॉ करके डाइवर्ट कर ले तो किसानों को एमएसपी मिल जाएगा। अपने एक एक सेल्फी पॉइंट को बनाने के लिए 8 लाख रुपए का खर्चा कर रही है सरकार, 8 से 12 लाख रुपया। हर रेलवे स्टेशन पर, हर बस स्टैंड पर सेल्फी पॉइंट बन रहे हैं मोदी जी के। क्या ये सारा पैसा विड्रॉ करके किसानों को एमएसपी नहीं दिया जा सकता? आज उनसे अगर पूछा, आज कह रहे हैं कि हमें प्रदेशों से राय लेनी पड़ेगी। अरे आप जब भूमि अधिग्रहण का विधेयक लेकर आए थे तो किस राज्य से आपने राय मांगी थी? केंद्र सरकार वो विधेयक किसानों की जमीन हड़पने के लिए अकेले लेकर आ गई। जब जीएसटी एरियर देने की बात आती है उन प्रदेशों को जहां भाजपा की सरकार नहीं है, तो कहां राय मशवरा होता है? सरकार खुद निर्णय लेती है। जब जीएसटी लागू किया गया, नोटबंदी लागू की गई, तो किस राज्य से बात की मोदी सरकार ने? लेकिन आज जब किसानों को अधिकार देना है तो जरूर बहानेबाजी की जाएगी कि दूसरे राज्यों से हमें पूछना है। आज देश के किसान की हालत क्या है? मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। एनएसएसओ की रिपोर्ट कहती है कि देश का किसान 27 रुपया प्रतिदिन कमा रहा है। 60% ऋण 2014 की तुलना में 2024 में किसानों पर बढ़ गया है। यूपीए सरकार ने 72,000 करोड़ का ऋण किसानों का माफ किया था। 72 रुपए का ऋण अगर किसी भाजपा की प्रदेश सरकार ने या केंद्र सरकार ने माफ किया हो तो बताया जाए। आज सूरत हाल यह है कि एक साल में 11,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं। और क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि जीएसटी लगा दिया जाता है कृषि के सारे उपकरणों पर, ट्रैक्टर पर भी, कीटनाशक पर भी, खाद पर भी 12% से 18% तक का। यानी कि प्रति हेक्टेयर जो किसानी की जाती है उसकी लागत 20,000 से 25,000 रुपया बढ़ा दी जाती है। और प्रधानमंत्री सम्मान निधि में मिलता है 500 रुपया। यानी कि पहले जेब काटो और उसके बाद 10 रुपए की खैरात पकड़ा दो। जेब भी काट ली और खैरात भी पकड़ा दी और वाहवाही भी लूट ली। अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो 2022 और 23 में ही 2,761 करोड़ रुपया बांटा ही नहीं, क्लेम लंबित कर दिया, लाखों किसानों को मिला ही नहीं।